तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सिल्की को देखते हैं जो कि जा रही होती है, और हम फिर प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर सिल्की कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझसे आयरा छीन लिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर मोमो और उकारुन बच जाते हैं और इसके बाद वो भागने लगते हैं, और वहीं पर सिल्की उसकी पीछे होती है। और इसके बाद सिल्की मोमो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। और इसके बाद सिल्की फिर उकारण के पीछे पड़ जाता है, और वहीं पर वो उकारण पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उकारण टर्बो ग्रेनी की पावर की मदद से खुद को बचा रहा होता है। और इसके बाद सिल्की उकारण तक पहुंचकर उसे एक लात मारती है, तो वो वहीं से गिर जाती है, और वहीं पर वो आयरा को छोड़कर जाती है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि आयरा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, और तुम मुझको अगर मॉम भी नहीं कहते तो मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, और अब मैं तुम्हें कालूंगी, जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसके बाद सिल्की यानी मीन वो गोस्ट आयरा के पास जा ही रही होती है, लेकिन वहीं पर वो रुक जाती है। तो वो कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर मोमो आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने अपने बालों को बहुत सारी चीजों में फंसा लिया, तो मतलब तुम आगे नहीं जा सकते। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि ये तुमको किसने कहा, और वहीं पर वो अपने बाल काटने लगती है। और इसके बाद वहीं पर मोमो सिल्की के पैर पकड़ लेती है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मेरे खूबसूरत पैरों से दूर रहो। और वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर से टर्बो ग्रेन में बदलना होगा और सिल्की पर स्पीड अटैक करना होगा। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मैंने पहले ही किसी पर वार नहीं किया, तो मतलब मैं इसको कैसे मारूं, और मुझे कुछ पता नहीं कि अटैक कैसे करते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। और इसके बाद वहीं पर सिल्की मोमो पर अपने हायर से अटैक ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उकारण ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अपने सिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाते हैं। और इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया उकारण। और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खराब हो चुका हूँ इस अटैक से। तो वहीं पर टर्बो ग्रेनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने मेरे अटैक को यूज किया है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आयरा के पास गोल्डन बाल है, तो हमें उसे लेना होगा। और वहीं पर टर्बो ग्रेनी गोल्डन बाल को सर्च करने लगती है। और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि आयरा और सिल्की के बीच में क्या रिलेशन है। और वहीं पर टर्बो ग्रेनी कहने लगती है कि मैंने गोल्डन बाल को ढूंढ लिया, और वहीं पर वो उस उकारण को गोल्डन बाल दे देते हैं। तो वहीं पर मोमो हंसते हुए कहने लगते हैं कि उकारण, हमने तुम्हारा एक अंडा ढूंढ लिया। तो वो कहने लगता है कि इस टाइम में ऐसे बातें नहीं करते। और इसके बाद टर्बो ग्रेनी कहने लगती है कि ये सब कुछ छोड़ो, लेकिन आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर मोमो और उकारण बहुत ज्यादा शौक में हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, और वो फिर उसका सांस चीख कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि ये तो सच में मर चुकी है, अब हम क्या करेंगे। और फिर मोमो कहने लगते हैं कि मैं अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा की दिल के मसाज करती हूँ। तो वहीं पर टर्बो ग्रेनी कहने लगती है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम नहीं बचा सकती, क्योंकि इसके दिल में जान खत्म हो चुका है। तो इसके बाद वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम मतलब यहीं से जा सकते हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रेनी कहने लगती है कि अगर कोई गोस्ट किसी ह्यूमन बीइंग को खा ले तो वो मर जाता है, लेकिन उकारण के पास मेरे स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हारे पास साइकिक पावर, जिसकी मदद से तुम लोग बच गए और ये मर गई। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम क्या करेंगे। और वहीं पर सिल्की फिर से उठ जाती है और वो आयरा की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि सिल्की, हम तुम्हारे साथ फाइट अब नहीं कर सकते, क्योंकि आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आ रही हूँ आयरा को बचाने के लिए। तो वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम ट्रांसफर होके सिल्की पर नजर रखना और मैं आयरा को बचाती हूँ। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि नहीं, मैं आयरा को बचाने के लिए आ रही हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है नहीं, तुम इसको खाने के लिए आ रहे हो। लेकिन वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि तुम मेरा ऑरा लेकर आयरा के अंदर वो ऑरा डाल लो, जिसकी मदद से ये जिंदा हो जाएगी। तो मोमो कहने लगती है कि ये तुम्हारा चाल है। और वहीं पर टर्बो ग्रेनी कहने लगती है कि नहीं, सिल्की ठीक कह रही है। तो इसके बाद सिल्की कहने लगते हैं कि मोमो, तुम अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा और मेरे ऑरा को पकड़ लो, तो इससे मेरा ऑरा का पावर आयरा के अंदर आ जाएगा और ये फिर से जिंदा हो जाएगी। तो वहीं पर मोमो ऐसा ही सब कुछ कर देती है। और इसके बाद हम फिर से सिल्की की प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर सिल्की अपने लैब में बहुत ज्यादा बोर होती है, लेकिन वो जब भी घर पर जाती है वहीं पर वो अपनी बेटी को देखती है और खुश हो जाती है। और वो हर ड्रीम अपनी बेटी के लिए सच कर रही होती है। लेकिन एक दिन कुछ लोग आ गए और उसने सिल्की की डॉटर सिल्की से छीनने की कोशिश की। तो वहीं पर सिल्की उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो उनको बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से सिल्की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और वो उसकी बेटी को ले जाती है और वो फिर निकल जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रोड पर, जहीं पर फिर उसको आयरा मिलती है और वो कहने लगती है माँ। लेकिन वहीं पर उसके फादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है और वो बहुत दूर गई है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मुझे फिर स्ट्रांग बनना होगा। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आयरा की मॉम हूँ और मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगी। और फिर वो
गोश्त में बदल गई। और फिर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर आयरा को होश आ जाती है और वहीं पर सिल्की खत्म हो रही होती है और वहीं पर मोमो बहुत ज्यादा सेट होती है ये स्टोरी देखने के बाद। और वहीं पर वो कारण से कहने लगते हैं कि तुम सिल्की को कुछ मत कहो। और वहीं पर सिल्की टूट रही होती है तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ऐसी मौत मर रही है जैसे कि ये इस दुनिया में आई ही नहीं है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि क्या ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ने अपनी ऑरा आयरा को दे दिया है जिसकी वजह से ये खत्म हो रही है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि सिल्की के पास आयरा आ जाती है और उसे गले लगा देती है और वहीं पर वो कहने लगती है कि मॉम तुमने मेरे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और तुम्हें सैड नहीं होना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।